अपराधियों के खिलाफ, अराजक तत्वों के खिलाफ योगी का बुलडोजर मॉडल कैसे पूरे देश में हिट है, इसकी तस्वीरें लगातार सामने आई। यूपी में बुलडोजर के नाम से अपराधी हों चाहे भूमाफिया, उनके पसीने छूट जाते हैं। इसका ताजा सबूत संभल से आया, जिसे देखकर आपको यकीन होगा कि बुलडोजर के जिक्र भर से यूपी के भाईजान खुद हथौड़ा उठाते हैं और अवैध निर्माण की नींव गिराते हैं। कब्जा कोई भी करेगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं कि हम इसके बदले जमीन देना चाह रहे हैं जितने बीसे में ये खड़ी है। ये योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है, जहां कुछ भी अवैध हो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाती है। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं। प्रशासन का यही कि अपने हाथ से ढालेंगे। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कितना भी छोटा या बड़ा हो, उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। बदले की जमीन देना चाह रहे हैं, अब सरकार लेना रहे। योगी के उत्तर प्रदेश में नया पुराना कुछ नहीं होता है तो सिर्फ बुलडोजर वाला हिसाब। आज देखते होंगे ना, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है गर्मी शांत कर देता है। सरकार ने नोटिस दे दिया तो तोड़ रहे अपनी मर्जी। ये शब्द अपनी जुबान से निकालते हुए संभल के भाईजान का सीना छलनी हो रहा है। सरकारी जमीन पर बने मस्जिद की ईंट उखाड़ने में इनका कलेजा फट रहा है। अपने पुरखों की गलती के वजूद को बरकरार रखने के लिए भाईजान जमीन के बदले जमीन देने का सौदा तय करने में जुटे हैं। लेकिन इन्हें अच्छे से पता है कि संभल में सरकारी जमीन पर बनी इस मदीना मस्जिद का आज आखिरी दिन है और कल तक अगर जमीन खाली नहीं हुई तो योगी राज में पीले पंजे का इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि 30 साल पुरानी ये मस्जिद है और यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर मस्जिद ये बनाई गई थी, जिस पर अवैध रूप से कब्जा था, जिसकी जांच कराई गई। सितंबर महीने के अंदर इस मस्जिद को चिन्हित किया गया था और मस्जिद कमेटी को आदेश दिया गया था कि आप 3 महीने के अंदर इस मस्जिद को हटा लें। हालांकि कोर्ट में कार्रवाई चली और कार्रवाई पूरी होने के बाद कल का दिन तय किया गया है जब इस मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। योगी प्रशासन के पीले पंजे के टारगेट पर आई संभल की ये मदीना मस्जिद सलेमपुर सालार और हाजीपुर गांव की ग्राम सभा की जमीन पर बनी हुई है और इस मदीना मस्जिद को 30 साल पहले गांव के मुसलमानों ने बगैर किसी इजाजत के खड़ा कर दिया था। सितंबर 2025 में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने मदीना मस्जिद को चिन्हित किया था, जिसमें खुलासा हुआ कि संभल के भाईजान ने 15 बिस्वा जमीन पर अवैध कब्जा करके मस्जिद का निर्माण किया। खुलासा होने के बाद अवैध मस्जिद को तोड़ने का नोटिस मिला तो गांव के मुसलमान अपना खेत कुर्बान करके मस्जिद को बचाने की तैयारी करने लगे। लेकिन प्रशासन के अल्टीमेटम को देखते हुए नोटिस के आखिरी जुमे रोज गांव के लोग खुद ही मस्जिद की ईंटें गिरा रहे हैं। मस्जिद जो है अब से 30 साल पहले जो है ग्राम समाज की जमीन पे बना दी गई थी, सब आपसी गांव वालों की सहमति से। अब जो है प्रशासन की तरफ से नोटिस आया है कि ये मस्जिद खाली कर दी जाए, जिससे डीएम और जो है तहसीलदार के हम संज्ञान में हैं, संपर्क में हैं, उनसे ये इजाज़त ले रहे हैं कि हम जो है इसके बदले की बराबर में, इसी के बराबर में जो है एक खेत है उसमें ज़मीन देने के लिए राज़ी हैं, या फिर तहसीलदार साहब महोदय ये इजाज़त दे दें कि हम अपनी सहमति से खुद इसे ध्वस्त करें। यानी नए साल का पहला जुमा संभल के मदीना मस्जिद का आखिरी जुमा बन गया और अगर आज सरकारी जमीन पूरी तरह से खाली नहीं हुई तो संभल में साल का पहला शनिवार बुलडोजर एक्शन के नाम होगा। संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।